गुड मॉर्निंग क्लास, आपका स्वागत है अंकिता शर्मा केमिस्ट्री में। तो आज मेरा रीअरेंजमेंट रिएक्शन का लेक्चर 3 है। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेयर-विलिगर ऑक्सीडेशन के बारे में और बेकमैन रीअरेंजमेंट के बारे में डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। तो आइए हम लोग बेयर-विलिगर ऑक्सीडेशन के बारे में देखते हैं। तो बेयर-विलिगर ऑक्सीडेशन दो जर्मन्स में दिया था, एक का नाम है ए बेयर और दूसरे का नाम था वी विलेजर। ये आपको 1899 में दिया ये, लेकिन ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली आओ, हम लोगों की जो काम की बात है। आप जब भी किसी साइक्लिक कीटोन को ये आप पर एसिड के साथ ट्रीट करते हो तो आपको एक साइक्लिक ईस्टर मिलता है, ठीक है। अब पर एसिड क्या होता है आपको मैं समझ रही हूँ कि आपको पहले से पता हो, लेकिन अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि पर एसिड क्या है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए H2O2 है, ठीक है, इसको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कहा जाता है, ये भी एक पर एसिड है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उसके बाद फिर ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड होता है इसको हम लोग पेरोक्साइड बॉन्ड या पेरोक्साइड लिंकेज कहते हैं। और जिस भी मतलब एसिड में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होगा वो पर एसिड होगा, ठीक है। ये पेरोक्साइड लिंकेज या पेरोक्साइड बॉन्ड कहलाता है। उसके अलावा आपका एक आता है MCPBA, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। तो मैं इसका स्ट्रक्चर भी बता देती हूँ। ये बेंजीन हो गया। अब कह रहा है मेटा पोजीशन पे क्लोरीन है तो यहाँ क्लोरीन लगा दो। अब पर बेंजोइक एसिड का मतलब C डबल बॉन्ड O हो गया, फिर यहाँ O और O के बीच में ये पेप्टाइड पेरोक्साइड लिंकेज। तो यही आपका ये MCPBA का स्ट्रक्चर हो गया। तो देखिए अब आते हैं हम लोग अपने मुद्दे की बात पे, जो है मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कार्बोनाइल एक कीटोन है, एक साइक्लिक कीटोन है। साइक्लिक कीटोन को किसके साथ ट्रीट किया जा रहा है, पर एसिड के साथ ट्रीट किया जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो ये पर एसिड है जिसका OH का बॉन्ड है उस पर लोन पेयर है। वो लोन पेयर क्या करेगा, ये जो कार्बोनाइल है तो यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप में क्या होगा, अब मैंने बहुत बार बताया ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो यहाँ क्या आएगा, एक पॉजिटिव साइड क्रिएट हो जाएगा। ये जब ऊपर खींचता है तो उससे क्या होगा, ये OH ग्रुप अटैच हो जाएगा। ये OH टोटल अटैच है, ठीक है। अब OH अगर इसको लोन पेयर दिया है तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए क्या करेगा, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और यहाँ से क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ प्लस माइनस H लिखा है तो ये O माइनस होना चाहिए। तो O माइनस पे क्या है, H अटैच हो गया। अब क्या होगा, ये जो OH आप देख रहे हैं इस रिएक्शन में वो यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, जो कैटायन है उसके पास उसको एक इलेक्ट्रॉन पुश प्रोवाइड करेगा। उससे क्या होगा, आप यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप देख रहे हैं, ये अल्काइल ग्रुप वो इस ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा और ये जो कार्बोक्सिलेट ग्रुप है, ये जो कार्बोक्सिलेट ग्रुप है वो लीव कर जाएगा। उसके बाद हम लोगों को कुछ ये मिलता है जिसमें ऑक्सीजन ने चूंकि लोन पेयर दिए थे तो OH पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये आपका साइक्लिक ईस्टर बन गया। अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन पे मैंने पहले ही बताया है कि कभी भी पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है, तो वो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा और H+ बन के निकल जाएगा। तो ये आपका कीटोन से ईस्टर बन गया। तो आपने क्या देखा कि बेयर-विलिगर ऑक्सीडेशन में क्या होता है। बेयर-विलिगर ऑक्सीडेशन में एक साइक्लिक कीटोन लिया जाता है जिसको एक पर एसिड के बीच प्रेजेंस में ट्रीट किया जाता है और पर एसिड के बीच प्रेजेंस में जब ट्रीट किया जाता है तो हम लोग देखते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो इंसर्ट हो जाता है दो अल्काइल ग्रुप के बीच में। आप नोट डाउन कर लें, उसके बाद हम लोग इसका देखेंगे कि कौन से अल्काइल का माइग्रेशन कितना होगा, किस तरह माइग्रेशन होगा, कुछ रिएक्शंस भी देखेंगे। आप प्लीज नोट डाउन कर लें। तो आइए जानते हैं कि माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड क्या होता है आपका बेयर-विलिगर ऑक्सीडेशन में। तो 3 डिग्री जो आपके अल्काइल ग्रुप होते हैं वो सबसे आसानी से माइग्रेट करते हैं पॉजिटिव चार्ज पे। फिर आपका 2nd डिग्री हो गया, फिर आपका फिनाइलिक ग्रुप हो गया, उसके बाद 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप उसके बाद इथाइल हो गया, उसके बाद मिथाइल, और 1 डिग्री जो अल्काइल ग्रुप होते हैं वो रिलक्टेंट होते हैं, वो माइग्रेट नहीं करते क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। अब आइए हम एक एग्जाम्पल करते हैं जिससे हम लोग बेयर-विलिगर ऑक्सीडेशन का क्वेश्चन करेंगे। आइए करते हैं।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक साइक्लोपेंटीन डाइनॉन दिया है जिसको मैं C डबल बॉन्ड O Cl2 के साथ ट्रीट कर रही हूँ। तो यहाँ पे 2+2 साइक्लो एडिशन होगा। तो ये होगा कैसे, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड का इधर मूव करेगा जो कि यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, और ये जो आपका ये बॉन्ड है फिर यहाँ मूव कर जाएगा और वो क्या करेगा, यहाँ बॉन्ड बनाएगा। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ Cl2। ठीक है, अब क्या किया जा रहा है कि इसको Zn के प्रेजेंस में, जिंक के प्रेजेंस में ट्रीट किया गया है। तो जिंक जो होता है एक मेटल है, और मेटल का क्या करता है, वो सॉल्ट बनाएगा। यहाँ पे ZnCl2 बन के निकल जाएगा। एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसका रिडक्शन हो रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को निकाल रहा है। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड O और ZnCl बन के निकल गया। अब मेरा आ गया H2O2 ACOH। तो यहाँ पे मेरा आपका H2O2 आपने देखा, यानी यहाँ पे होगा VVO, यानी वेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। तो वो होगा कैसे, जब आप H2O2 और ACOH को ऐड करते हो तो आपको मिलता क्या, आपको मिलता ये प्रोडक्ट है CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ये अब ये मेरे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो कैसे पार्टिसिपेट करेगा मैं बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया जाए। ये डबल बॉन्ड O देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप ये शिफ्ट करेंगे तो यहाँ क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, और ये आपका जो ये OH है, उसके बाद O C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये OH क्या करेगा, अपना लोन पेयर यहाँ दे देगा ये और यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, एक न्यूक्लियोफाइल है। तो क्या होगा, यहाँ पे ये O नेगेटिव हो गया, यहाँ पे ये OH हो गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इससे ऑक्सीजन जुड़ा है, C डबल बॉन्ड O CH3 जुड़ा है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, तो वो क्या करेगा, यहाँ से ये जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो इसको अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा O C डबल बॉन्ड O CH3। अब क्या होगा मैं बताती हूँ। अब ये जैसे कि आपने पहले भी मैकेनिज्म देखा है, ये जो ऑक्सीजन नेगेटिव है ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और यहाँ बॉन्ड बनाएगा। उससे क्या होगा, जो ये अल्काइल ग्रुप है ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, और ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, जो ACO ग्रुप होता है, ये क्या होगा, लीव कर जाएगा। और मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेरा प्रोडक्ट बनेगा ये, सॉरी यहाँ ये 5 मेंबर रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग आप बना दीजिए। 5 मेंबर रिंग बना दी, और मेरा यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, तो ये मेरा कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बन गया। और अच्छा डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे एक ऑक्सीजन। आपको मैं एक ट्रिक बता देती हूँ, जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करें। जब आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो जो कार्बोनाइल ग्रुप होगा और जो एल्काइल ग्रुप होगा उसके बीच में आप एक ऑक्सीजन इंसर्ट कर दीजिए। आप इधर भी इंसर्ट कर सकते हैं, इधर भी इंसर्ट कर सकते हैं, दोनों सही है। ठीक है, तो यही मेरा कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बन गया। आप नोट डाउन कर लें, फिर हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं और ये BVO के माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के बारे में जानते हैं। आप ये नोट डाउन कर लें। तो आइए हम लोग माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखते हैं डाइनॉन फिनॉल रिएक्शन में। ये रिएक्शन डाइनॉन फिनॉल रिएक्शन मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, लेकिन इसकी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के बारे में मैंने बात नहीं की थी। तो अगर आपको ये रिएक्शन याद नहीं है तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे आप डाइनॉन देख रहे हैं, तो डाइनॉन का मतलब मैंने क्या बताया, डाई का मतलब होता है 2, इन मतलब डबल बॉन्ड, यानी इसमें 2 डबल होंगे। ऑन का मतलब होता है कीटोनिक ग्रुप। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं एक कीटोनिक ग्रुप है और 2 डबल बॉन्ड है, यानी एक डाइनॉन है। और डाइनॉन से बनता क्या है, फिनॉल, जो कि आप देख रहे हैं। ठीक है, ये होता कैसे, इसका मैकेनिज्म मैंने प्रीवियस क्लास में बता दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन पे लोन पेयर है और ये एक एसिड है। एसिड है तो क्या प्रोवाइड करेगा, H+। तो ये H+ इससे अटैच हो जाता है,
ये अपना लोन पेयर दे देता है इस H+ पे, तो इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज मैंने बहुत बार बताया कि स्टेबल नहीं होता, तो वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पुल करे लेगा। तो यहाँ पॉजिटिव एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप अटैच होगा। तो कौन सा अल्काइल जाएगा, फिनाइल ग्रुप जाएगा या मिथाइल ग्रुप जाएगा? तो मैं बता देती हूँ, अगर आप फिनाइल ग्रुप लगा देते हैं कार्बोकेटायन पे तो फर्दर डीलोकलाइजेशन के जरिए वो फिनाइल के रिंग में भी जो पॉजिटिव चार्ज है वो घूमेगा, वो ज्यादा स्टेबल रहेगा, जो कि मिथाइल के केस में पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या हुआ, फिनाइल ग्रुप माइग्रेट कर गया और ये बॉन्ड यहाँ आ गया। अब चूंकि यहाँ पे ये माइग्रेट कर गया है, एक स्टेप में मैं और बता देती हूँ जस्ट टू एक्सप्लेन द रिएक्शन। ये जब ये यहाँ माइग्रेट कर गया है, आप इसको कुछ ऐसे दिखा दीजिए, ठीक है। ये यहाँ पे ये माइग्रेट कर गया, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे pH चला गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी होगा, वो हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कॉरेस्पॉन्डिंग कंपाउंड बन गया, ठीक है। मैंने पिछले क्लास में भी बताया, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मैं इसको ओरिजिनली जैसे लिखा हुआ था वैसे लिख देती हूँ। तो यहाँ पे आप दो रिएक्शंस देख रहे हैं, दोनों ही डाइनॉन फिनॉल का एग्जाम्पल है। तो इसमें देख रहे हैं कि pH माइग्रेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे pH का CO2ET ग्रुप है, लेकिन तब भी pH माइग्रेट नहीं कर रहा, CO2ET ग्रुप माइग्रेट कर रहा है। तो ऐसा क्यों, मैं बताती हूँ ऐसा क्यों। मान लीजिए यहाँ पे pH माइग्रेट करता है, pH यहाँ चला गया, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो आपको पता है ये जो CO2ET ग्रुप होता है या CHO ग्रुप होता है या ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो ऑलरेडी यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यानी क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी ऑलरेडी है। तो अगर CO2ET ग्रुप आता है वो क्या करेगा, फर्दर इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यानी ऑलरेडी ये अनस्टेबल है, इस पॉजिटिव चार्ज को वो क्या कर रहा है, और भी ज्यादा अनस्टेबल कर रहा है। और इससे क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पे फिनाइल आता है तो फिनाइल क्या करेगा, फिनाइल में फर्दर आपका डिलोकलाइजेशन हो सकता है पॉजिटिव चार्ज का, वो उसको और भी स्टेबल कर सकता है यहाँ पे, लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं। CO80 क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के कारण या फिर आप कह सकते हैं इसके -R इफेक्ट के कारण इस रिंग को और भी ज्यादा अनस्टेबल कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है। लेकिन वहीं पे हम लोग मानते हैं कि आपका CO2ET ग्रुप माइग्रेट किया और यहाँ पे pH रहा, तो pH क्या करेगा, pH एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो उसमें क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बेंजीन, तो फर्दर जो ये पॉजिटिव चार्ज है वो बेंजीन के रिंग में या फिनाइल के रिंग में डिस्ट्रीब्यूट होगी, जिससे ये पॉजिटिव चार्ज और भी ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस केस में pH माइग्रेट नहीं करता है, CO2ET करता है। उसका रीजन क्या है कि CO2ET जो है अगर माइग्रेट करता है तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसको फिनाइल स्टेबलाइज कर देगा। आप ये नोट डाउन कर लें। तो आइए हम लोग माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ते हैं। तो आपकी जो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड है वो आपके अल्काइल के स्टीरियोकेमिस्ट्री पे भी डिपेंड करती है, जो भी आपके ग्रुप उस कंपाउंड में अटैच है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पे डिपेंड करती है। अब जैसे यहाँ पे आप दो एग्जांपल्स देख रहे हैं जिसमें NH2 ग्रुप है और अल्कोहलिक ग्रुप है। यहाँ पे सेमीपेनिकॉल रिएक्शन हो रहा है बताने के लिए, ठीक है। मैं अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, NH2 ग्रुप दोनों में इक्वेटोरियल पोजिशन पे और OH ग्रुप एक में आपका इक्वेटोरियल पोजिशन पे और एक एक्सियल पोजीशन पे। तो ये दोनों सेम ही आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं, एक एल्डिहाइड दे रहे हैं और यहाँ रिंग का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। एक 6 मेंबर रिंग किस में चेंज हो जा रहा है, एक 5 मेंबर रिंग में चेंज हो जा रहा है। तो ये हो कैसे रहा, तो मैं बताती हूँ कैसे हो रहा है। सबसे पहले आप जो OH ग्रुप देख रहे हैं वो क्या करेगा, इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। इस बॉन्ड पे अगर इलेक्ट्रॉन पुश आएगा तो क्या होगा, ये अल्काइल ग्रुप यहाँ पे शिफ्ट करेगा और ये N2 निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप एक चीज गौर करना, ये जो N2 का बॉन्ड है और ये जो अल्काइल ग्रुप का बॉन्ड है वो दोनों एंटी पेरिप्लेनर है। या एंटी पेरिप्लेनर का मतलब क्या हो गया, दोनों ऑपोजिट प्लेन्स में है। तो आप यहाँ इसने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे अटैच हो जाएगा। आप ऐसे देख सकते हैं, देखिए ये यहाँ ऐसे अटैच हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड OH लगा हुआ है। आप अल्काइल ग्रुप लगा दीजिए, ऊपर ही लगा हुआ है, ठीक है।
क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, H+ बन के निकल जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा। अगर आप इसको स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा, CHO ग्रुप अटैच है, यहाँ अल्काइल ग्रुप अटैच। उसी तरह आप इस एग्जाम्पल में भी देख रहे हैं, अगेन इसमें आप देख रहे हैं कि OH जो है वो आपका ये एक्सियल पोजिशन पे, तभी वो इलेक्ट्रॉन पुश यहाँ प्रोवाइड करता है। तो आप अगेन देख रहे हैं ये बॉन्ड और ये बॉन्ड एंटी पेरिप्लेनर है, तो क्या होगा, ये जो अल्काइल ग्रुप है अगेन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और N2 एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, वो निकल जाएगा। एक बात मैंने बताना मैं भूल गई, जहां NH2 ग्रुप लगा हो और NO2 NaNO2 और HCl हो, इससे हम लोग को नाइट्रस एसिड मिलता है जिसको HNO2 कहते हैं। वो क्या करता है, NH2 ग्रुप को N2+ ग्रुप में चेंज कर देता है, जो कि एक अच्छा लीविंग ग्रुप है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो यहाँ OH ने क्या किया, ऑक्सीजन ने यहाँ लोन पेयर प्रोवाइड किया। लोन पेयर प्रोवाइड करने के बाद क्या हुआ, ये जो अल्काइल ग्रुप है यहाँ पे शिफ्ट हो गया और जो N2 है वो निकल गया। तो आपका कॉरेस्पॉन्डिंग कंपाउंड बन गया जो कि एक साइक्लोपेंटेनॉल है, जिससे एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं उस दोनों एग्जाम्पल में आपने देखा कि जो NH2 ग्रुप था वो क्या था, इक्वेटोरियल पोजीशन पे था, लेकिन यहाँ पे NH2 ग्रुप क्या है, एक्सियल पोजीशन पे, दोनों में नीचे की तरफ है, और OH एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है। तो पहले वाले एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो पहले ही मैंने आपको बताया कि जहाँ पे NH2 ग्रुप हो और उसको NaNH2 HCl नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट किया जाए तो वो N2+ में चेंज हो जाता है। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, इस एग्जाम्पल में आप क्या देख रहे हैं, जो हाइड्रोजन है और जो नाइट्रोजन है वो एंटी पेरिप्लेनर, जो भी चीज एंटी पेरिप्लेनर होगी उसी का माइग्रेशन होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे जाकर के शिफ्ट हो जाए, यहाँ पे ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन जो OH ग्रुप है डोनेट कर रहा है, उसके बाद क्या हुआ, ये हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो गया और N2 एक अच्छा लिविंग ग्रुप है वो निकल गया और ये आपका कॉरेस्पॉन्डिंग कंपाउंड बन गया, जो कि आपका एक साइक्लिक कीटोन है। अब आखिरी एग्जांपल देख लेते हैं। आखिरी एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि जो OH ग्रुप है वो भी आपका एक्सियल पोजीशन पे और जो N2+ ग्रुप है वो भी एक्सियल पोजीशन पे। इसमें आप क्या देख रहे हैं, जो OH और N2+ है वो दोनों क्या है, एंटी पेरिप्लेनर, एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ। उसी तरह यहाँ पे H और N2 क्या था, एंटी पेरिप्लेनर था, यानी एक ऊपर की तरफ था और एक नीचे की तरफ था। तो अब ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन N2+ में, चूंकि एंटी पेरिप्लेनर डायरेक्टली डोनेट कर देगा और ये एंटी निकल जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन एक एक्सो कंपाउंड बनाएगा, साइक्लिक एक्सो कंपाउंड बनाएगा और जो ऑक्सीजन होगा वो दोनों बॉन्ड से अटैच होगा। आपने अभी जाना कि आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री माइग्रेटिंग ग्रुप पे भी डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि जो माइग्रेटिंग ग्रुप था, यहाँ पे कोई भी माइग्रेटिंग ग्रुप नहीं था, तो यहाँ पे आपका एल्डिहाइड बना इन दोनों के एग्जाम्पल में। और माइग्रेशन उस ग्रुप का होता है जो एंटी पेरिप्लेनर होता है, जैसे आपने यहाँ पे देखा इस वाले एग्जाम्पल में। इसमें क्या हाइड्रोजन माइग्रेटिंग ग्रुप है क्योंकि वो एंटी पेरिप्लेनर है NH2 के साथ या N2+ के साथ। तो जो भी चीज क्या कहते हैं आपका एंटी पेरिप्लेनर हो लीविंग ग्रुप के साथ, उसी का माइग्रेशन होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि OH N2+ के साथ क्या है, एंटी पेरिप्लेनर। इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका ये ऑक्सीजन जो है वो दोनों बॉन्ड से जुड़ा हो जा रहा है, ये आपका कॉरेस्पॉन्डिंग कंपाउंड आपको मिल रहा है। और जो R की ज्योमेट्री है वो ऐसी। अब मैं आपको एक सजेशन दूंगी, जब भी आपको एग्जाम में ऐसा कंपाउंड मिले तो सबसे पहले आप साइक्लोहेक्सेन को इस चेयर फॉर्म में बना लेंगे। दूसरी बात, जो आपका अल्काइल ग्रुप है, अगर बहुत हैवी अल्काइल ग्रुप है, जैसे टर्शियरी अल्काइल हो गया या बुटाइल ग्रुप हो गया, तो जो भी हैवी अल्काइल ग्रुप होता है उसको हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा जाए, कभी भी उसको एक्सियल पोजीशन पे रखा नहीं जाता। ये आप नोट डाउन कर लें। तो आइए बेकमैन रीअरेंजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन बेकमैन रीअरेंजमेंट पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात पूछना चाहूँगी, या आपको पता होगी, जब आप क्लास 12 में होंगे तो आपने पॉलीमर केमिस्ट्री पढ़ा होगा, उसमें आपने नायलॉन 6 का प्रिपरेशन पढ़ा होगा। तो आप जानते हैं कि नायलॉन 6 जो होता है वो कैप्रोलैक्टम को पॉलीमराइज करके बनता है। तो अब हम लोग नायलॉन 6 तो हम लोग जान गए कि कैप्रोलैक्टम से बनता है, लेकिन कैप्रोलैक्टम कैसे बनता है? आपका कैप्रोलैक्टम जो है, एक ऑक्सीम लिया जाता है साइक्लिक हेक्सेनॉन का। ये देख रहे हैं आप, एक ऑक्सीम है और ये साइक्लोहेक्सेनॉन है। तो इसको जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो हम लोगों को कैप्रोलैक्टम मिलता है। तो अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म कैसे है। इसी और जिस मैकेनिज्म से हम लोगों को कैप्रोलैक्टम मिलता है उसको बेकमैन रीअरेंजमेंट कहते हैं। ये इसका मैकेनिज्म है।
तो मैकेनिज्म में हो क्या रहा है, यहाँ पे ऑक्सीम लिया गया है साइक्लोहेक्सेनॉन का, ठीक है, उसको क्या किया गया है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया गया। आप सल्फ्यूरिक एसिड में आप जानते हैं कि H+ लिबरेट करेगा, जहां पे भी आपको एसिड दिख जाए और OH ग्रुप दिख जाए तो आप समझिए वहां वाटर बनेगा। तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पे आप जानते हैं ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, वो क्या करेगा, H+ जो है यहाँ पे एसिड की तरह बिहेव करेगा, यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, H+ क्या करेगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक कर देगा और यहाँ OH2 बन जाएगा। अब OH2 क्या करेगा, निकल जाएगा। यहाँ पे जब OH2 निकल गया, आप हमेशा याद रखिएगा कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, अब क्या होगा, ये अल्काइल का शिफ्ट होगा, ये अल्काइल क्या करेगा, नाइट्रोजन से अटैच हो जाएगा। यहाँ पे अल्काइल नाइट्रोजन से अटैच हो गया, तो एक 6 मेंबर्ड रिंग था वो 7 मेंबर्ड रिंग में चेंज हो गया। अब आप देख रहे हैं, आपको पता है नाइट्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज मैंने दिखाया। अब क्या करेंगे, आप वापस से इसको वाटर से ट्रीट करेंगे। तो वाटर से आप जब ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, वाटर के पास लोन पेयर होता है तो वो क्या करेगा, OH2, इसने अपना लोन पेयर दे दिया तो यहाँ पे OH2+ हो जाएगा। अब आपको पता है ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज कभी भी स्टेबल नहीं होता, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा और ये OH बन जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, तो वाटर के साथ ट्रीट करने के बाद यहाँ पे OH ग्रुप अटैच हो जाता। अब क्या करेंगे, आप यहाँ से H+ निकालेंगे, यहाँ से आप H+ निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से जब H+ निकलेगा, आप यहाँ पे देखिए, ये ऑक्सीजन है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर देगा, तो ये क्या होगा, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा। अब जब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो उस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे करके -H+ बन के निकल जाएगा। तो ये मेरा कॉरस्पॉन्डिंग कंपाउंड बन गया, जो कि आपका कैप्रोलैक्टम। तो कैप्रोलैक्टम हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीम से बनता है। जब भी किसी साइक्लिक हेक्सेनॉन को आप देखें और वहां पे एसिड दिया हो तो वहां पे आपका बैकमैन रीअरेंजमेंट होगा। या आप लिख लीजिए, हम लोग एक और एग्जांपल करते हैं। तो आइए हम लोग एक एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक कीटोन लिया है जो आपका बेंजोनॉन है, ठीक है। अब मैंने इसको NH2OH के साथ ट्रीट किया। तो जब आप NH2OH के साथ किसी कीटोन को ट्रीट करते हैं तो उसका H2 और ये ऑक्सीजन वाटर बन के निकल जाता है और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका यहाँ पे C डबल बॉन्ड NOH हो जाता है और 2 फिनाइल ग्रुप तो लगे ही हुए हैं, ठीक है, राइट। अब मेरा ये क्या मिल गया, मुझे ऑक्सीम मिल गया। अब ऑक्सीम को किसके प्रेजेंस में ट्रीट करना है, बैकमैन रीअरेंजमेंट के लिए आप H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं, राइट। ठीक है, यहाँ पे तो H2SO4 क्या लिबरेट करेगा, H+ लिबरेट करेगा। H+ क्या करेगा, इसको वाटर बना के निकाल देगा। यहाँ लोन पेयर है तो इस पे अटैक करेगा, ये वाटर बन के निकल जाएगा, तो नाइट्रोजन पे क्या आएगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। और 2 फिनाइल ग्रुप तो इससे जुड़े ही हुए। अब क्या होगा, आप जानते हैं सारे रीअरेंजमेंट रिएक्शन में अल्काइल का शिफ्ट होता है। तो ये जो आपका नाइट्रोजन है, इस पे आप जानते हैं लोन पेयर भी है, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा और ये अल्काइल ग्रुप यहाँ से अटैच हो जाएगा। तो आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड N। उसके बाद यहाँ पे एक फिनाइल ग्रुप अटैच है और नीचे क्या है, यहाँ पे भी एक फिनाइल ग्रुप अटैच है और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। अब आप क्या करेंगे कि इसको अगेन आप वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, OH2 के साथ। तो OH2 के साथ आप जब ट्रीट करते हैं तो OH2 अपना लोन पेयर इस कार्बन पे देता है, तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड का ये एक बॉन्ड, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये N हो गया, पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, PH डबल बॉन्ड C और यहाँ पे OH2 पॉजिटिव और यहाँ क्या हो गया, PH। अब OH2 मैंने आपको पहले ही बताया है कि ऑक्सीजन पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा, तो यहाँ पे H+ जो है वो निकल जाएगा। तो आपका ये क्या बनेगा, -H+ आप कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा COH, यहाँ पे PH डबल बॉन्ड N PH, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब मैं बताती हूँ क्या करेंगे हम लोग। ये ऑक्सीजन आप देख रहे हैं, इसके पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ डोनेट कर देगा और इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये N हो गया, यहाँ पे लोन पेयर आ गया, यहाँ PH आ गया, ठीक है, यहाँ कार्बन PH।
और यहाँ डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। अब आप जानते हैं ऑक्सीजन पे कभी पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा और यहाँ अटैच हो जाएगा। तो मेरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, PH NHC डबल बॉन्ड OPH। यही मेरा प्रोडक्ट है, यही इस बेकमैन रीअरेंजमेंट का फाइनल प्रोडक्ट है। आई होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो, जिसमें हम लोगों ने बेयर-विलिगर ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ा और बेकमैन रीअरेंजमेंट के बारे में पढ़ा। मैं बाकी 2 लेक्चर्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसे प्लीज़ चेकआउट कर लो। अभी इस लेक्चर सीरीज़ में कुछ और वीडियोज़ आएंगे और हम लोग थोड़ी और पढ़ाई करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।